गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का सागर वेलफेयर सोसाइटी में स्वागत करता हूं। जो है आइए आज हम लोग देखते हैं जो है पेडागॉजी। यहाँ पर जो है ये जो पेडागॉजी हमारी है जो है ये हमारी जो है क्या है जो है इसे हम कहेंगे कि एक हमारा जो है अध्यापन कला है। मीन्स पेडागॉजी का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होगा अध्यापन कला। अध्यापन कला मीन्स पेडागॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम लोग कहते हैं अध्यापन कला। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जो है टीचिंग स्किल। टीचिंग आर्ट या स्किल। अब देखिए हम लोग को अध्यापन कराना है, टीचिंग कराना है, तो हमें टीचिंग कराना है तो किन को कराना है जो है तो हम कहेंगे जो है कि बालकों को जो है मीन्स बालकों को हमको अध्यापन कला कराना है जो है। तो ये बालक की जो क्राइटेरिया होती है जो है ये बालक की क्राइटेरिया भी जो 3 रूपों में होती है। इसलिए जो अध्यापन की जो प्रक्रिया होती है वो 3 रूपों में होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बालक सर्वप्रथम क्या हमारा हायर में पहुँच जाता है, नहीं, बालक को हमको पहले प्राथमिक शिक्षा देनी पड़ती है, फिर माध्यमिक शिक्षा देनी पड़ती है, इसके बाद उसको उच्च शिक्षा देनी पड़ती है जो है। तो इस तरीके से जो है देखा जाए तो पेडागॉजी का संबंध किससे है जो है, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या उच्च शिक्षा से। तो यहाँ पर ये देखा गया है जो है कि पेडागॉजी के एक ऐसा प्रोसेस है जो है, एक ऐसी कला है जो है जिसके द्वारा प्राथमिक बालक को भी शिक्षा दी जाती है, माध्यमिक को भी दी जाती है और उच्च शिक्षार्थी को भी शिक्षा दी जाती है। तो इसके तहत पेडागॉजी का हम लोग देखते हैं कि इसका संबंध किससे किससे है जो है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो संबंध होगा ये हम लोग कहेंगे प्राथमिक बालक से भी है, माध्यमिक बालक से भी है, माध्यमिक बालक से भी है, और फिर हम कहेंगे उच्च बालक से भी है। अब इसके तहत शिक्षा का जो प्रारूप आता है जो है पेडागॉजी का, तो हम लोग कहते हैं कि प्राथमिक बालक के तहत जो शिक्षा दी जाती है इसे हम लोग कहते हैं जो है 2 रूपों में इसको जानते हैं हम लोग जो है प्राथमिक बालक को। एक हमारा सामान्य प्राथमिक बालक होता है, सामान्य प्राथमिक बालक, एक हमारा होता है उच्च प्राथमिक बालक। अब देखिए जो पेडागॉजी प्रक्रिया हमारी आती है, सामान्य प्राथमिक बालक हमारा कक्षा 1 से लेकर के 5th तक के बालक हमारे जो है सामान्य प्राथमिक बालक के अंतर्गत आते हैं। जबकि हम कहेंगे कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बालक हमारे जो है उच्च प्राथमिक बालक होते हैं जो है। मीन्स हम कहेंगे पेडागॉजी की प्रक्रियाएं हमारी जो है जो ली गई है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए भी ली गई है जो है, और हम कहेंगे पेडागॉजी प्रक्रिया जो है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए भी ली गई है जो है। इसके अलावा क्या माध्यमिक के लिए भी ली गई है? हाँ, हम कहेंगे जो है कि माध्यमिक और पेडागॉजी का संबंध हमारा जो है माध्यमिक के तहत भी है और उच्च बालक के तहत भी है जो है। जैसे हम लोग कहेंगे माध्यमिक बालक हमारा कौन कौन आएगा, तो माध्यमिक बालक की भी प्रक्रियाएं हमारी 2 रूप में आती है। जैसे हम लोग कहते हैं सामान्य माध्यमिक बालक और उच्च माध्यमिक बालक। सामान्य और उच्च। सामान्य के तहत बच्चों को आप देखेंगे जो है तो ये जो बालक हमारे आते हैं ये कक्षा 9 से कक्षा 10th तक के बालक आते हैं, और उच्च के तहत देखेंगे तो कक्षा 11 से लेकर के क्लास 12th तक के बच्चे आते हैं जो है। तो यहाँ पर देखिए जो है जो हमारे जो है उत्तर प्रदेश की प्रवृत्ति है जो है, उत्तर प्रदेश के तहत जो है
पेडागागी का संबंध सामान्य प्राथमिक बालक के लिए होती है और हमारा उच्च प्राथमिक बालक मीन्स कक्षा 1 से 5 के लिए होती है और कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए होती है। जबकि अदर स्टेट में अगर आप देखेंगे जो है तो ये पेडागागी प्रक्रिया माध्यमिक बालक, जैसे आपको जो है क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उनके तहत जो है ये पेडागागी का संबंध हमारा जो है कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के लिए भी होता है जो है। यही नहीं, हम कहेंगे कि पेडागागी का संबंध हमारा उच्च बालक के लिए भी होता है जो है। जैसे उच्च बालक के तहत हम लोग कहते हैं स्नातक बालक और स्नातकोत्तर बालक। स्नातकोत्तर बालक। अब देखिए हायर एजुकेशन के तहत जो बातें की जाती है तो हायर एजुकेशन में भी पेडागागी का संबंध होता है, जिसे हम लोग उच्च बालक की कैटेगरी में रखते हैं, जो मीन्स स्नातक और स्नातकोत्तर। स्नातक आप समझते ही होंगे जो है और स्नातकोत्तर भी आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हमारी प्रक्रियाएं पेडागागी की जाती है जो है तो स्नातकोत्तर तक जाती है, मीन्स हम कहेंगे हायर एजुकेशन तक जाती है जो है। मीन्स पेडागागी का संबंध आपका जो है प्राथमिक से ही नहीं है, प्राथमिक से भी है, माध्यमिक से भी है और उच्च बालक के तहत भी है, मीन्स हायर एजुकेशन तक के लिए है जो है। मीन्स अगर आप जो है क्या करते हैं जो है नेट के एग्जाम के तहत भी अगर आप जाते हैं जो है तो नेट के एग्जाम के तहत भी पेडागागी का संबंध आपका होता है। मीन्स सभी सब्जेक्ट में जो है पेडागागी का जो है क्या होता है, संबंध होता है जो है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पेडागागी का संबंध तो हमने देख लिया कि इन सभी से है, मीन्स प्राथमिक बालक से भी है, माध्यमिक बालक से भी है और उच्च बालक मीन्स हायर एजुकेशन से भी है जो है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अध्यापन कला जो है कैसे होगा, पेडागागी क्या है जो है। तो हम लोग को मालूम हो गया पेडागागी का अर्थ है अध्यापन कला होता है, मीन्स टीचिंग आर्ट और टीचिंग स्किल जो है। तो इसके तहत हम लोग देखते हैं कि पेडागागी क्या है। देखिए पेडागागी का जो हमें मिला है कि शाब्दिक अर्थ होता है अध्यापन कला, अध्यापन कला। तो इस अध्यापन कला के लिए जो है, अध्यापन करने के लिए जो है हमें क्या चाहिए जो है, हम कहें कि इस अध्यापन कला के लिए हमारे पास जो है ज्ञान का होना जरूरी है। हमें क्या चाहिए जो है, ज्ञान होना चाहिए हमारे पास। इसके बाद हम कहेंगे अनुभव भी होना चाहिए जो है, अनुभव, ज्ञान भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। इसके बाद हम कहेंगे अध्यापन कला के लिए हमें जो है क्या होना चाहिए, शिक्षण नियम मालूम होना चाहिए, शिक्षण नियम। हम कहेंगे इसके अलावा शिक्षण विधियां भी हमको आनी चाहिए जो है, शिक्षण विधियां। हम कहेंगे शिक्षण विधियों के साथ साथ शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत। इसके अलावा हम कहेंगे शिक्षण स्तंभ, स्तंभ, शिक्षण स्वरूप, और देखिए शिक्षण स्वरूप के साथ साथ हम कहेंगे जो है अध्यापन कला। आपको मैं दिखा रहा हूं कि अध्यापन कला मीन्स हम कहेंगे पेडागागी जो है, इसके शिक्षण स्वरूप के साथ हम कहेंगे जो है कि शिक्षण के हमारे प्रकार, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति, इसके अलावा हम लोग कहेंगे जो है कि अध्यापन कला के लिए हमें चाहिए जो है यांत्रिकी, यांत्रिकी।
और हम कहेंगे कि शिक्षण का उद्देश्य आपको याद आ रहा होगा जो है कि शिक्षण का जो हमारा उद्देश्य होता है, एक क्वेश्चन मस्ट वहाँ से आ जाती है, ब्लूम थियरी, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी थियरी। इसके अलावा हम लोग कहेंगे जो है कि इतनी चीज़ों के अलावा क्या हमारा शिक्षण हो जाएगा? नहीं, हम कहेंगे अध्यापन कला के लिए हमें व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व अब देखिए इतने हमारे सभी क्या हैं, ये सब टर्म्स हैं जो है जो पेडागॉजी के अंतर्गत आते हैं जो है। तो मेजर पॉइंट के तहत जो अगर हम लोग ध्यान दें जो है तो हम लोग को आती ये बातें जो है यहाँ पर कि शिक्षण के जो हमारे क्या हैं जो है, जो नियम हैं, विधियाँ हैं, सिद्धांत हैं, स्तंभ हैं, स्वरूप हैं, शिक्षण के प्रकार हैं और शिक्षण की प्रकृति। यांत्रिकी तो हमारी क्या होती है, हायर के तहत हम लोग देखते हैं कि बगैर यांत्रिकी हायर एजुकेशन संभव नहीं हो पाता, लेकिन शिक्षण का उद्देश्य भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद व्यक्तित्व मीन्स पर्सनालिटी भी देखते हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहें कि पेडागॉजी के तहत अगर हम लोग को पढ़ना है तो इन सभी स्तंभों को जो है या इन सभी फैक्टरों को हम लोग को जानना जरूरी होता है। तो इसके तहत जो है आइए हम लोग देखते हैं जो है कि अध्यापन कला के तहत जो इतने हमारे जो प्रारूप मिले हैं जो है, इस प्रारूप में कुछ प्रारूप को हम लोग क्या करते हैं जो है देखते हैं कि एक बालक को जो है कैसे हम लोग को अध्यापन कराना है जो है। क्योंकि अध्यापन कला का जो हमारा जो केंद्र बिंदु होता है, इसका जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु बोलते हैं। केंद्र बिंदु कौन होता है? तो हम लोग कहते हैं इसका केंद्र बिंदु बालक होता है। कौन होता है? बालक होता है जो। तो देखो अध्यापन कला मीन्स हमें पढ़ाना किसको है जो है, बालक को पढ़ाना है। तो हम लोग देखेंगे कि बालक के स्वरूप क्या क्या हैं जो है, मीन्स बालक कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम लोग दिखाते हैं आपको जो है कि बालक कितने प्रकार का होता है और उसे हम लोग को जो है कैसे शिक्षा देनी है, अब बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है, ये भी अभी हम आपको बताते हैं जो। देखिए इतना अच्छा चीज़ें बालक के लिए कहा गया है जो है। बालक, ये जो बालक होता है जो इसे बोला गया है कि ये भगवान का स्वरूप होता है जो है। जब आपको मालूम है कि बालक भगवान का स्वरूप होता है जो है, तो भगवान से क्या कभी गलती होती है? नहीं, भगवान से कभी गलती नहीं होती है। ना ही भगवान में कोई जो है क्या होता है जो है, कोई निगेटिव प्रतिक्रियाएं होती हैं जो है। तो इस तरीके से हम कहेंगे जो बालक है जो है, वो बालक कभी गलती नहीं करता, वो हमारी गलतियों को सीखता है। ऑब्जर्वेशन, बालक को जो भी ज्ञान मिलता है वो हमारे द्वारा मिलता है, हमारे परिवेश के द्वारा मिलता है जो है। इस तरीके से अगर हम कोई गलत चीज़ उसके सामने बोलते हैं जो है, तो बालक उसी का ऑब्जर्वेशन कर लेता है, आत्मसात कर लेता है और उसी चीज़ को वो बोलता है जो है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए जो है तो बालक में कोई कमी नहीं है, वो हमारी कमियों को एक्सेप्ट करके जो है क्या किया है जो है, वो आगे की प्रक्रियाओं को बताता है जो है और करता है जो है। तो यहाँ पर बालक का जो प्रारूप होता है, तो हम लोग देखें कि बालक हमारे मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बालक हमारा दो प्रकार का होता है। एक तरीके से हम कहेंगे कि एक हमारा सामान्य बालक होता है, सामान्य बालक होता है। दूसरा हम कहेंगे असामान्य बालक होता है, असामान्य बालक। चलिए ये देखते हैं हम लोग सामान्य बालक कौन सा होता है और असामान्य बालक कौन सा होता है। सामान्य बालक वो बालक होता है जिसका IQ मीन्स बुद्धि लब्धि 90 से लेकर के 110 होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सामान्य बालक। तो इसलिए हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। IQ जिस बालक का 90 से लेकर के 110 होता है जो मीन्स सामान्य बालक का IQ, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो है कि सामान्य बालक का IQ कितना होता है, तो 90 से 110 होता है जो है। अब यहाँ पर देखते हैं जो कि असामान्य बालक का IQ कितना होता है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका IQ जो है दो रूपों में होता है जो IQ दो रूप में होता है जो है। एक हम कहते हैं जो है कि 90 से कम, 90 से कम, और दूसरा हम लोग कहते हैं 110 से अधिक, 110 से अधिक।
जिस बालक का आईक्यू जो हम लोग कहेंगे कि 90 से कम है वो असामान्य बालक है, और दूसरा हम कहेंगे असामान्य बालक का आईक्यू 90 से कम, दूसरा हम कहेंगे 110 से अधिक जो है। तो इस तरीके से असामान्य बालक की कैटेगरी और सामान्य बालक कैटेगरी को भी हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे सामान्य बालक हमारे कई रूप में होते हैं जो है, जैसे देखिए 90 से 110 हमारा सामान्य बालक हो गया जो है, तो इसे क्या कैटेगरी में बांट सकते हैं? नहीं, ये कैटेगरी में नहीं बटेगा, ये हमारा स्टेबल होता है। जिसे हमें बांटना है उसे हम किसे बांटेंगे? असामान्य बालक को जो है। तो देखिए असामान्य बालक के तहत हम लोग लेते हैं कि 90 से कम आईक्यू, यहाँ पर असामान्य बालक हमारा जो आता है 90 से कम आईक्यू। जो 90 से कम आईक्यू का बालक होगा, का बालक, उसे हम लोग जो है कई रूप में विभाजित करते हैं जो है। जैसे पहला हम लोग कहेंगे जो है कि 80 से लेकर के 89 आईक्यू का बालक, ये बालक हमारा क्या बोला जाएगा? जिसका आईक्यू 80 से लेकर 89 मीन्स 90 नहीं है, 90 से कम है जो है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे जो है? इसे हम लोग बोलेंगे जो है मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग क्या करते जाएंगे जो है, कम करते जाएंगे। मीन्स दूसरे स्टेप में अगर हम देखें जो है, तो हमारा 70 से लेकर के 79 इसे आईक्यू का बालक, इसे हम लोग बोलेंगे सीमांत, सीमांत मंद बुद्धि, मंद बुद्धि बालक। इस तरह से तीसरे स्टेप में देखिए जो है 60 से लेकर के 69 तक का आईक्यू का बालक जो है हमारा बोला जाएगा मूढ़ बुद्धि, मूढ़, लाइक दैट कहेंगे मूर्ख। एक मूर्ख बालक का आईक्यू कितना होता है? कई बार पूछा गया है, हम लोग कहेंगे 60 से लेकर के 69 आईक्यू इसका होता है जो है मूर्ख बालक। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो है चौथे स्टेप में जो है कि 25 से लेकर के जो है 59 तक का आईक्यू का बालक जो है हमारा हीन बुद्धि बोला जाता है, हीन बुद्धि बालक, हीन बुद्धि बालक। और लास्ट स्टेप आता है जो है हमारा जो है पांचवा का, जिसे हम कहते हैं 25 या इससे कम, इससे कम आईक्यू का बालक हमारा बोला जाएगा जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, या इसे हम कहेंगे इडियट, इडियट। मूवी आप लोग ने देखा होगा 3 इडियट मूवी हमारी जो फ्लॉप हो गई। क्यों फ्लॉप हो गई? क्योंकि एक 25 या इससे भी कम आईक्यू का व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं हो पाता। क्योंकि आपको फिल्म में यही दिखाया गया है जो है कि इडियट मूवी जो है क्या की गई जो है बहुत अच्छी रही, और ऑस्कर जीतने से जो है क्या हो गई? वंचित हो गई। तो वंचित क्यों हो गई? क्योंकि 25 या इससे कम आईक्यू का बालक कभी साइंटिस्ट नहीं होता। जबकि आपको फिल्म में दिखाया गया है जो है कि हीरो आपका क्या है? साइंटिस्ट दिखाया गया है जो। तो इस तरह से 90 से कम आईक्यू वाले बालक की क्राइटेरिया हमारी कहाँ रही? असामान्य बालक में रही जो है। इसी तरीके से हम आपको दूसरा स्टेप देते हैं जो है, जहाँ 110 से अधिक आईक्यू के बालक हैं जो है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे जो है? देखिए 110 से अधिक आईक्यू वाले बालक, 110 से अधिक आईक्यू वाले बालक, देखिए हमारी क्राइटेरिया यहाँ चलती है 110 से लेकर के 120 आईक्यू का बालक हमारा जो है बोला जाता है श्रेष्ठ बालक जो है, सुपीरियर। हम लोग कहेंगे श्रेष्ठ बालक, क्या बोलेंगे? श्रेष्ठ बालक। अब यहीं पर बातें दूसरे स्टेप की आती है कि 120 से लेकर के 139 या 40 तक की प्रकृति हम लोग न लेकर के 39 लेंगे, 39 आईक्यू का बालक हमारा बोला जाए अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ बालक कहलाता है जो है। जबकि 140 से अधिक आईक्यू का बालक, थर्ड स्टेप इसका आता है 140 या इससे अधिक, इससे अधिक आईक्यू
का बालक हमारा बोला जाता है जो है प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, या इसे हम लोग बोलते हैं जीनियस, जीनियस। देखिए ये हमारा कई बार पूछा गया कि प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू कितना होता है, तो याद रहे 140 या इससे अधिक जो है, इससे कम नहीं जो है। मीन्स ये हमारे असामान्य बालक के क्राइटेरिया रहे जो 90 से कम आईक्यू वाले रहे जो है, और कुछ हमारे क्या रहे 110 से अधिक आईक्यू वाले बालक रहे। तो ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से आता है जो है, इसे आप लोग जो है ध्यान देना है। ये बालक के तहत हमारा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप जो है क्या करना है, याद कर लेना। आइए अब हम लोग देखते हैं जो है कि हमारा जो है जो अध्यापन कला है जो है, अध्यापन कला, इस अध्यापन के तहत जो है, अध्यापन कला के तहत जो है हमारे मेजर जो 3 फैक्ट हम लोग को जानने चाहिए जो है, वो 3 फैक्ट के तहत हमारा ये है जो है कि पहले हम ये जान लें कि शिक्षा, ठीक, तो शिक्षा का प्रारूप हमको जानना है जो है। शिक्षा के प्रारूप के बाद जो है हम आपको ले चलेंगे जो है शिक्षण नियम में, शिक्षण नियम में, और शिक्षण नियम के साथ साथ आपको शिक्षण सिद्धांत में ले आएंगे, शिक्षण सिद्धांत। और इसके बाद शिक्षण विधि। देखिए ये 3 स्टेप की प्रक्रियाएं हैं, शिक्षण नियम, सिद्धांत और विधि। इसके तहत ये बोला जाता है जो है टीचिंग आर्ट है और टीचिंग स्किल है जो है। मीन्स यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं शिक्षा का जो है जो प्रारूप है जो है, मीन्स हम कहेंगे शिक्षा कितने प्रकार की होती है जो है, अब बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जाती है जो है। देखिए शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन बोलते हैं, एजुकेशन। अब यहाँ पर देखिए पेडागॉजी के तहत आपको जो है ये ध्यान देना है जो है कि एक प्रक्रिया हमारी शिक्षा की होती है और दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान की होती है जो है। दूसरे रूप में हम लोग कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। आपको मालूम होगा शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है जो है, जनक एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं जो है, इसे हम लोग कहते हैं इसका जनक थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है जो है। तो आइए पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं शिक्षा जो है, शिक्षा के कितने प्रारूप होते हैं, तो हम कहेंगे शिक्षा के मेनली 2 प्रारूप होते हैं जो है। कितने प्रारूप होते हैं यहाँ पर, शिक्षा के 2 प्रारूप होते हैं, 2 प्रारूप होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जो है संकुचित शिक्षा, संकुचित शिक्षा, और दूसरा बोलते हैं विस्तार शिक्षा, विस्तार शिक्षा। अब देखिए दोनों के तहत अंतर होता है। संकुचित शिक्षा, एक बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है जो है, हम कहेंगे बालक को जो शिक्षा दी जाती है वो क्या संकुचित शिक्षा दी जाती है या विस्तार शिक्षा दी जाती है जो है। मीन्स हम कहेंगे जो है कि यहाँ पर जो संकुचित शिक्षा होती है, मीन्स जो भी हम लोग ने देखा जो है कि जो भी विद्यालय की प्रवृत्ति होती है, संकुचित शिक्षा के तहत जो है विद्यालय मस्ट है। जो विद्यालय की शिक्षा होती है, विद्यालय की शिक्षा, वो विद्यालय की शिक्षा हमारी संकुचित शिक्षा होती है। मीन्स बालक को जो है विद्यालय की शिक्षा भी दी जाती है। और हम कहेंगे विस्तार शिक्षा, वातावरण से प्राप्त शिक्षा, प्राप्त शिक्षा। अब देखिए हम लोग कहेंगे शिक्षा जो प्रारूप मिला कि संकुचित शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा, विस्तार शिक्षा हमारी जो है वातावरण से प्राप्त शिक्षा जो है।
तो देखिए यही बोला जाता है कि व्यक्ति जिंदगी भर सीखता रहता है जो है, मीन्स कौन सी शिक्षा उसको मिलती रहती है, विस्तार शिक्षा मिलती रहती है, मीन्स वातावरण से वो शिक्षा प्राप्त करता रहता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की शिक्षा बोली जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की शिक्षा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की शिक्षा जो है। इधर विद्यालय की शिक्षा देखिए, हमारी विद्यालय की शिक्षा के तहत हमने अभी विद्यालय की कैटेगरी आपको दिया जो है कि विद्यालय के 3 प्रारूप होते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय, दूसरा माध्यमिक विद्यालय और तीसरा हम लोग कहते हैं जो है उच्च विद्यालय। तो विद्यालय के तहत मीन्स आपको प्राथमिक में जो शिक्षा दी गई वो संकुचित शिक्षा रही, कक्षा 1 से 5 तक को आपको जो शिक्षा दी गई वो संकुचित शिक्षा रही जो है, आपको जो 6 से लेकर के 8 तक दी गई वो भी संकुचित रही, 8 से लेकर के 12 तक और 12 के बाद जो है BA MA तक की सभी शिक्षाएं आपकी क्या रही, संकुचित शिक्षा रही जो है। आइए जो विस्तार की शिक्षा है जो है, ये शिक्षा हमें वातावरण से मिलती है। तो एक फर्स्ट बालक को जो है प्रथम गुरु कौन होता है जो है, बोला गया है कि एक बालक को जो है प्रथम गुरु जो है माता पिता होते हैं। माता पिता के प्रति बच्चों को कौन शिक्षा मिलती है, विस्तार शिक्षा मिलती है, मीन्स अपने वो सराउंडिंग मीन्स चारों ओर जो भी उसके वातावरण है वहाँ से वो शिक्षा लेता रहता है। तो सबसे पहले बालक को कौन सी शिक्षा मिलती है जो है, संकुचित शिक्षा मिलती है या विस्तार शिक्षा मिलती है। तो हम कहेंगे फर्स्ट नंबर पर हमारा आती है विस्तार शिक्षा। सबसे पहले बालक को विस्तार शिक्षा मिलती है। सेकेंड स्टेप पर बालक को जो है मिलता है जो है हमारा संकुचित शिक्षा जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो है कि जो प्रारूप शिक्षा का है जो है उसे तो आपने देख लिया कि ये 2 रूपों के तहत होती है। तो पेडागागी का संबंध कहाँ से रहा जो है, पेडागागी का संबंध क्या विस्तार शिक्षा से रहा या हम कहेंगे संकुचित शिक्षा से रहा जो है। तो हम कहेंगे विद्यालय की पेडागागी का संबंध किससे है, पेडागागी का संबंध विद्यालयी शिक्षा से होता है, न कि वातावरण से प्राप्त शिक्षा से होता है जो है। तो यहाँ पर देखिए जो है इसके हम कहेंगे संकुचित शिक्षा के तहत जो है पेडागागी प्रक्रिया जो है शिक्षक द्वारा आती है। किसके द्वारा होती है, ये शिक्षक द्वारा होती है। और ये वातावरण से प्राप्त शिक्षा जो है मीन्स प्रकृति के द्वारा ये प्राप्त की जाती है। ये शिक्षा प्रकृति के द्वारा मीन्स प्रकृति गुरु होता है, शुरुआती दौर का उसका गुरु प्रकृति है, माता पिता है, और जबकि शिक्षक हम लोग कहेंगे पेडागागी के तहत है जो है। तो इस तरीके से जो है शिक्षा का जो प्रारूप रहा जो है इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे जो है, जो संकुचित शिक्षा है मीन्स पेडागागी की प्रक्रिया जहाँ पर लागू होती है उसके लिए हमें ज्ञान का होना जरूरी है, हमारे पास शिक्षा का होना जरूरी है, हमें वो स्किल होना जरूरी है, हमारे पास नियम होने चाहिए, वो हमारे पास सिद्धांत होने चाहिए जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकें जो है बच्चे का अध्यापन कला अच्छा बना सके जो है। तो इस तरीके से जो है हम आपको क्या करेंगे जो है शिक्षा संबंधी जो चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई जो है इस शिक्षा के तहत जो है अगर देखा जाए जो है तो हम लोग पेडागागी के तहत आते हैं, और जिसके अंतर्गत आपको हम क्या करेंगे कुछ नियम बताएंगे, कुछ सिद्धांत बताएंगे और कुछ हम लोग क्या करेंगे जो है विधियाँ बताएंगे। इसके द्वारा जो है हम लोग अगर देखा जाए जो है तो बच्चों को अध्यापन कराने के तहत जो है क्या पहले नियम जरूरी है या सिद्धांत जरूरी है या विधि जरूरी है जो है। तो यहाँ पर सबसे पहले बातें यही आती है जो है कि पहले बच्चे को हम लोग को क्या देना है जो है, पहले कुछ उसको सिद्धांत बताएंगे जो है। इस सिद्धांत के तहत शुरुआत तो हमारा जो है होता है किस रूल से होता है, लेकिन रूल की प्रवृत्ति भी हमारी आती है कहाँ से आती है जो है, हम कहेंगे शिक्षकों के तहत आती है जो है। तो आइए यहाँ पर हम आपको जो है एक सिद्धांत बताते हैं, उस सिद्धांत के तहत आप पेडागागी की प्रक्रिया को समझिए। देखिए नाम आता है जो है अध्यापन कला का जो है, अध्यापन कला, अध्यापन कला जो अध्यापन कला के तहत हमें क्या करना है जो है, अध्यापन कला कौन कराएगा जो है, हम कहेंगे अध्यापन कला जो है शिक्षक द्वारा कराया जाता है। ये हमारा शिक्षक द्वारा कराया जाएगा, शिक्षक द्वारा कराया जाएगा। किसको कराया जाएगा, शिक्षार्थी को, मीन्स बालक को, शिक्षार्थी को।
अध्यापन कला का देखिए, अध्यापन कला हमारी क्या है, शिक्षक द्वारा अध्यापन कला कराई जाएगी, किसको, शिक्षार्थी को। तो अध्यापन कला कराने का मतलब क्या होता है, हम लोग कहते हैं अधिगम कराना है, इसको क्या कराना है, अधिगम, इसको अधिगम कराना। अधिगम का मतलब हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे लर्निंग, लर्निंग, इस हम लर्निंग कराएंगे किसको, लर्नर को, लर्नर को। यहाँ पर एक टीचर है जो है, ये ये टीचर क्या करा रहा है, अध्यापन कला द्वारा जो है अपनी अध्यापन कलाओं के द्वारा अधिगम करा रहा, लर्निंग करा रहा, किसको, लर्नर को, मीन्स उसको ज्ञान की चीज़ों को सिखा रहा है जो है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ये लर्निंग का प्रोसेस किसने बनाया जो है, सर्वप्रथम अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, प्रथम अधिगम सिद्धांत, प्रथम अधिगम सिद्धांत, प्रथम अधिगम सिद्धांत, प्रथम अधिगम सिद्धांत किसने दिया, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। प्रथम अधिगम सिद्धांत जो है किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया था जो है। क्या उसने सिद्धांत दिया था, ये सभी लोग को मालूम है जो है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो है। मीन्स बालक को क्या करना है जो है, बालक को कुछ चीज़ सिखाना है जो है, तो उसको हम लोग सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे जो है, मीन्स लर्नर है वो, विद्यार्थी है, उसको लर्निंग कराना है, अधिगम कराना है जो है। अध्यापन कला हमारी क्या होनी चाहिए जो है, जिसके द्वारा हम शिक्षार्थी को जो है अच्छे से अच्छी चीज़ों को हम सिखा सकें जो है। तो देखिए अध्यापन कला के तहत जो है थॉर्नडाइक ने क्या दिया जो है, थॉर्नडाइक ने जो है अध्यापन कला के तहत जो है क्या किया, दो नियम दिया इसने। इस दोनों नियम के तहत उसने बताया जो है कि ये हमारा महत्वपूर्ण नियम, या हम कहेंगे महत्वपूर्ण, या कहेंगे प्राथमिक नियम, महत्वपूर्ण या प्राथमिक नियम दिया इसने। और इसके बाद उसने कहा जो है द्वितीयक या गौड़ नियम दिया, द्वितीयक / गौड़ नियम। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो महत्वपूर्ण या प्राथमिक नियम है, इस महत्वपूर्ण या प्राथमिक नियम आपको मालूम होगा कि कहा गया तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। अब ये तत्परता का नियम क्या होता है ये, अब देखिए ये यहाँ पर जो है बोला थॉर्नडाइक ने कि टीचरों को क्या करना चाहिए, अध्यापन करा रहे हैं जो है तो बच्चे को क्या करना चाहिए जो है, पहले उसको जो है सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा जो है, मीन्स उसमें जो है तत्परता के तहत जो उसमें अभिरुचि क्या पैदा करना पड़ेगा, अभिरुचि और अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, ये दो चीज़ें उसमें उत्पन्न करनी पड़ेगी जो है। अगर बालक में जो है अभिरुचि पैदा नहीं होगा तो वो रेडीनेस नहीं होगा, तैयार नहीं होगा अधिगम के लिए जो है, मीन्स सीखने के लिए। फिर हम कहेंगे उसका एटीट्यूड बदलना पड़ेगा जो है, मीन्स जहाँ बालक की एटीट्यूड क्या है, खेलना कूदना खाना घूमना, इस एटीट्यूड को बालक के जो है क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा जो है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे बालक में इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा और उसके एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, जिससे अब उसमें क्या होगा, तत्परता आएगी। अगर तत्परता उसमें नहीं आती है जो है तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा जो है। अभिरुचि के द्वारा उसमें क्या होगा, सेटिस्फेक्शन आएगा, जिससे वो रेडीनेस होगा। अगर ये अभिरुचि पैदा नहीं हुई तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, मीन्स वो तत्पर नहीं होगा जो। तो फर्स्ट बालक को हमको क्या करना है जो है, उसमें अभिरुचि जगानी है, उसके जो मनोवृत्ति है, जो उसका एटीट्यूड है जो है, उस एटीट्यूड को परिवर्तित करना पड़ेगा जो है। मीन्स हम कहेंगे जो भी उसकी आदतें हैं उस आदतों को सुधारना पड़ेगा जो है। इसके साथ ही हम लोग कहते हैं कि दूसरा आप जानते हैं अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। अब देखिए अभ्यास का नियम सीधे बातें आती है जो है कि बार बार बच्चे को क्या करना चाहिए जो है, किसी चीज़ को अगर पढ़ा दिया गया या बच्चे को कहा जाए जो है कि जो चीज़ तुम पढ़े हो उसको फिर से पढ़ो जो है, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, कई बार पढ़ो जो है। मीन्स बालक का परिपूर्णता ज्ञान में कब आएगी, जब अपने वो विषय को कई बार पढ़ेगा जो है। समस्या यहीं पर फिर आती है जो है,
कि बार बार मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, जो तो भूलना हमारा क्या है, ये नेचर है, ये मनुष्य का एक नेचर है भूलना। इसलिए जो भूलने की प्रवृत्ति को खत्म करना है जो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा जो है, आपको हर माह 2 से 3 बार अपने जो है कंटेंटों को रिवीजन करना पड़ेगा, मीन्स अभ्यास करना पड़ेगा। मीन्स जो भी आपके कंटेंट हैं जो उसको आपको बार बार देखना पड़ेगा जो है। मीन्स हम कहेंगे उपयोग का नियम, उपयोग मीन्स इसको हमेशा उपयोग का नियम कहा गया। मीन्स इसको आप क्या करते रहिए, इसका उपयोग करते रहिए जो है अपने लिए जो है, बार बार जो है कहीं न कहीं इसको व्यवस्थित करिए, किसी को बताइए आप जो है। उपयोग का नियम यही है जो है कि आपको अगर चीज़ें आती है तो आप उसको दूसरों को भी बताइए, क्योंकि यही बोला गया है कि ज्ञान या विद्या जो है बताने से कम नहीं होती, जो है हमेशा बढ़ती रहती है जो है। तीसरा इन्होंने बोला प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। अब देखिए प्रभाव का नियम क्या है जो है, मीन्स एक अध्यापक को चाहिए कि अध्यापन कला जब उसको कराना है तो अपने क्लासरूम का माहौल पॉजिटिव रखे जो है, तनाव मुक्त रखे जो है। जब वो तनाव मुक्त रहेगा तो बालक का जो है संवेगात्मक विकास जो है क्या होगा, अच्छा होगा। नहीं तो उसमें क्या होगा, इमोशनल स्ट्रेस आएगा जो है। अगर माहौल हमें अच्छा बनाना है जो है तो हम लोग क्या करेंगे, संवेगात्मक प्रभाव बच्चों में डालना पड़ेगा। इसके साथ ही हम कहेंगे बच्चों को डांटने की, दंड देने की, फटकारने की प्रवृत्ति जो है नगण्य होनी चाहिए जो है। नहीं तो उसका बच्चे पे क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा और उसका अधिगम प्रभावित होगा जो है। इस तरीके से हम लोग कहेंगे जो है कि अध्यापन कला के तहत जो है बच्चे में अभिरुचि और अभिवृत्ति उत्पन्न करनी होगी। बार बार उसे अपनी चीज़ों को जो है उपयोग में लाने के लिए कहना पड़ेगा। आती हुई चीज़ों को और नया आती हुई चीज़ों को सभी को उपयोग में अगर वो लाता रहेगा तो उसके हमेशा डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। प्रभाव के नियम में क्लासरूम का माहौल उसको बेहतरीन करना पड़ेगा जो है टीचर को, और बच्चे को जो है डांटना फटकारना। तथा हम कहेंगे कि कुछ ऐसे भी कंटेंट होते हैं जिसको जो है बालक जो है सहर्ष ग्रहण कर लेता है, उन सभी चीज़ों को बच्चे को बताना चाहिए जो है। आइए तब इसके तहत इनका हम लोग देखते हैं जो है कि द्वितीयक या गौड़ नियम क्या होता है जो है। तो थांडाई का प्रयत्न और भूल का नियम आप तो जानते ही हैं। यहाँ पर जो है गौड़ नियम में आप देखिए कि बालक को क्या करना है जो है, बालक को अपनी अनुक्रियाओं को करने के लिए स्वतंत्र छोड़ना है जो गौड़ नियम। गौड़ नियम, गौड़ नियम में बोला गया बहु अनुक्रिया का नियम। फर्स्ट इसका है बहु अनुक्रिया, बहु अनुक्रिया का नियम। देखो बालक को हम लोग क्या करना है जो है, बच्चे को जो है स्वतंत्र छोड़ देना है जो है कि बेटा तुम करो, तुमसे हो जाएगा, तुम कर सकते हो जो है। मीन्स वो बहुत सारी क्या करेगा, यहाँ पर बहुत सारी अनुक्रिया करेगा, बहुत सारी अनुक्रिया करेगा जो है, सारी अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया करेगा। इस अनुक्रिया में क्या करेगा जो है, एक बेहतरीन अनुक्रिया जो है जिससे उसकी समस्या सॉल्व हो सके जो है, वो अपने आप खोज लेगा जो है। और फिर परीक्षाओं के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसके जो है जो गलत अनुक्रियाएं हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल सकते हैं जो है। इस तरीके से ये प्रक्रिया हमारी बोलती है जो है कि लर्निंग बाय डूइंग जो है, मीन्स करके, बच्चे को करके सीखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए जो है। दूसरा हमारा आता है जो है मानसिक मनोवृत्ति, मानसिक मनोवृत्ति का नियम। अब देखिए मानसिक मनोवृत्ति जो है, हम कहेंगे बच्चे को जो है माइंड को क्या करना पड़ेगा जो है, मीन्स हम कहेंगे बच्चे की माइंड को क्या हम सुधारेंगे। हाँ, हम कहेंगे जो है कि बच्चे की जो मनोवृत्ति है, जो उसका एटीट्यूड है जो है, उसके एटीट्यूड को जो है हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक टीचर को चाहिए जो है कि उस बच्चे के जो है जो भी जो है मानसिक क्रियाएं उसमें उत्पन्न हो रही हैं उसका वो समाधान करे जो है। मीन्स मानसिक विषमताओं का समाधान, मानसिक विषमताओं का समाधान करना चाहिए। एक शिक्षक को मानसिक विषमताओं का जो है, बालक की मानसिक विषमताओं का समाधान करना चाहिए जो है, जिससे वो और अच्छे से अपना अधिगम कर सके जो है।
तीसरे स्टेप में हम लोग गौड़ नियम के तहत आते हैं जो है तत्व प्रबलता का नियम अब देखिए तत्व प्रबलता में हम लोग कहेंगे जो है कि कुछ पॉइंट हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो हमारे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो है वो तत्व हमारे प्रबल बोले जाते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले जो अच्छी अच्छी चीज़ों का ज्ञान देना चाहिए, मीन्स अच्छी बातों को बताना चाहिए, या टॉपिक संबंधित जो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो है पहले उनको बताना चाहिए। इसके बाद हम लोग कहेंगे जो विसंगत हमारे टॉपिक हैं जो है मीन्स सुसंगत, मीन्स जो उससे कम मायने रखते हैं जो है या कम हमारे प्रभावी होते हैं, बाद में उनको हमको बताना चाहिए जो है। मीन्स संगत और सुसंगत तत्व जो है क्या बोलते हैं, संगत और कुसंगत। अब ये देखिए संगत सुसंगत बोलते हैं, तो सुसंगत और कुसंगत मीन्स जो हमारे प्रभावी होते हैं वो हमारे जो है क्या होते हैं, प्रबलता रखते हैं, वो सुसंगत होते हैं मीन्स महत्वपूर्ण जो हमारे तथ्य होते हैं उनको हम लोग सुसंगत या प्रबल तत्व बोलते हैं जो है, और जो महत्वपूर्ण कम होते हैं उन्हें हम लोग जो है कुसंगत या हम लोग कहेंगे अर्धसंगत बोला भी जाता है जो है। चौथे के तहत यहाँ पर आता है जो है सादृश्यता का नियम। बच्चों को हमें कहानियों के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं के साथ वर्तमान घटनाओं को जो है जोड़ करके बच्चे को जो है अध्यापन कराना चाहिए। मीन्स आप अध्यापन बच्चे को करा रहे हैं तो अध्यापन बच्चे का जो है अच्छा तभी होगा, अधिगम उसका तभी अच्छा होगा जब हम ऐतिहासिक घटनाओं से उसके वर्तमान घटनाओं को जोड़ करके हम अधिगम कराएंगे जो है। लास्ट स्टेप इसका आता है जो है साहचर्य स्थानांतरण। पांचवा साहचर्य स्थानांतरण नियम। बच्चे को कोई भी चीज़ अगर आपने सिखा दिया, उसका जो है कनेक्शन करा दिया है, सही अनुक्रिया का जो है आपने सिलेक्शन करवा दिया है जो है, और उसे जो है समस्याओं का समाधान करना आपने अगर सिखा दिया है जो है, तो कोई नया उद्दीपन हो या कोई नई जगह हो जो है उन जगहों पर या उस नए उद्दीपनों के साथ भी बालक का अधिगम उसी गति से होगा जो पूर्व के आपके उद्दीपनों के साथ उसका अधिगम होता है जो है। तो इसके साथ ही हम लोग कहेंगे जो है कि हमारा अध्यापन कला का जो प्रथम हमारा जो है सिद्धांत रहा जो है थार्डॉइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, वो हमने